हेलो बेटा, दिस साइड मुक्ता सेठ फ्रॉम आकाश कोटा बायजूस। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है फोर्टनाइट टेस्ट आपका टीआर का। टीआर मतलब 11th का, टीआर 2, टीआर 4 और टीआर 5 एंड 7, टीआर 5 एंड 7 इनका भी यही पेपर था। कोड ए कर रहे हैं हम एंड ये है हमारा फेज 4। P4 मीन्स फेज 4 के जितने भी बच्चे थे उनका 11th में जो पेपर आया था उसमें हम जूलॉजी डिस्कस करेंगे बेटा। और जूलॉजी में हमारे पास जो पेपर आया वो कौन से चैप्टर्स का था, वो था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, शरीर द्रव तथा परिसंचरण एंड उत्सर्जी पदार्थ या उत्पाद और उनका निष्कासन। ठीक है बेटा, तो बहुत ही इजी पेपर था। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं एंड पेपर में हम फिलहाल सिर्फ डिस्कस करेंगे जूलॉजी। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 से। क्वेश्चन नंबर 69 हमें कह रहा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय। ठीक है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किसके कारण, उसके कारण से कैसे बचा जा सकता है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस में पहला बोल रहा है injecting Rh antigen into mother blood immediately after the delivery of the first child। तो इसमें क्या गलती है बेटा, देखिए इसमें जो गलती है ना वो है आपका दिस RH एंटीजन। RH एंटीजन नहीं डाला जाता, एंटीबॉडी डाला जाता है, ना कि एंटीजन। एंटीजन नहीं डालनी, क्या डालना है, एंटीबॉडी डालनी है माँ के ब्लड में। ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। सेकेंड बोल रहा है एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी टू द न्यूबॉर्न। पहला पोर्शन सही है कि एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी, लेकिन जो आगे दे रखा है न्यूबॉर्न, ये गलत है। किस में डालना है आपको, मदर में डालना है। मदर के पास एंटीबॉडी है, वो बच्चे में नहीं जानी चाहिए। बच्चे को एंटी एंटी आरएच एंटीबॉडी देने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मदर को डालना था, इसलिए सेकंड भी क्या हो गया, गलत। थर्ड देखिए, थर्ड बोल रहा है एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी टू द मदर immediately after the delivery of RH positive child। Absolutely correct। ये आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है जहां उसने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस समझा रखा है, ये उसकी लास्ट लाइन है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर भी आप फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, इंजेक्टिंग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इनटू मदर। मदर तो RH नेगेटिव होती है, अगर RH नेगेटिव में आपने RH पॉजिटिव ब्लड डाल दिया तो माँ की मौत हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इजी क्वेश्चन है। मस्कुलर टू चैम्बर्ड हार्ट के बारे में पूछा जा रहा है जो सदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाले। आपको पता होगा कि ऐसा हार्ट जिसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसे वेनस हार्ट कहते हैं, और वेनस हार्ट सिर्फ मछलियों में पाया जाता है, इसलिए आंसर हुआ 2। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 70 में मस्कुलर टू चैम्बर हार्ट पूछा गया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालने वाला हृदय वेनस हार्ट कहलाता है, और वेनस हार्ट और वो भी टू चैम्बर्ड हार्ट प्योरली फिशेस में मिलता है और किसी में नहीं। ठीक है, दे हैव सिंगल सर्कुलेशन एंड हार्ट जो हृदय होगा वो सदैव वी ऑक्सीजनित ब्लड यानी अनऑक्सीकृत ब्लड ही निकालेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। शॉर्ट लूप ऑफ हेनले बिल्कुल नहीं होता, मेडुलरी नेफ्रॉन में लंबे लंबे लूप ऑफ हेनले होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों में मुझे शॉर्ट लूप ऑफ हेनले दिख रहा है, इसलिए दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ये नहीं होंगे हमारे आंसर। चलिए सेकंड थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले रनिंग डीप इनटू मेड्यूला। एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर भी ऑप्शन नंबर 3 पढ़ लीजिए, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले बट नो वासा रेक्टा। नो वासा रेक्टा तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आधा सेंटेंस सही है, आधा कॉर्टिकल नेफ्रॉन के लिए दे रखा है, इसलिए वो गलत हो गया। तो आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर 2। तो 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड? इनमें से कौन सा संगठित पदार्थ नहीं है? तो संगठित पदार्थ में सेल और सेल के टुकड़े आते हैं, ब्लड सेल और ब्लड सेल के टुकड़े। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट है, प्लेटिलेट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये सब तो संगठित पदार्थ यानी फॉर्म्ड एलिमेंट होते ही हैं, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होता। और यही पूछा है कि कौन नहीं है, तो आंसर होगा 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 72 का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 हमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय। सबसे ज्यादा क्रिया विभव सबसे ज्यादा क्रिया विभव कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे ज्यादा क्रिया विभव उत्पन्न करता है साइनो एट्रियल नोड। तो आंसर है ऐसे नोड। आपको ये पता ही होगा कि इसको ही हम कहते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि एक्चुअल रिदम ऑफ हार्ट आपका ऐसे नोट बनाता है। ठीक है, और इसी के हिसाब से पूरा हृदय चलता है। तो 73 का आंसर बहुत ही स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर 1। 74, जीएफआर एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में यानी स्वस्थ मनुष्य में अप्रोक्सीमेटली ग्लोमेरुलस की निस्पंदन दर यानी फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है? तो फिल्ट्रेशन रेट होती है 125 ml प्रति मिनट। तो पहला ऑप्शन ही आंसर है अपना। और अगर कोई लगा के आया 180 ml, तो 180 ml होता है पर मिनट नहीं, पर डे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है, नोडल टिश्यू स्पेशलाइज टाइप के क्या हैं? तो क्या वो मस्कुलर है, न्यूरल है, एपिथेलियल है? तो आंसर है मस्कुलर है। नोडल टिश्यू ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज यानी एवी बंडल और परकिंजे फाबियर को कहा जाता है, क्योंकि ये सब मस्कुलेचर है। ये मायोकार्डिया में प्रेजेंट होते हैं, और ये मायोकार्डिया या मानो मायोकार्डियम में प्रेजेंट है। तो ये मस्कुलर टिश्यू है, ना कि न्यूरल टिश्यू। ठीक है, फिर भी ये इम्पल्स बना सकते हैं ड्यू टू लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन जंक्शन। ऑलराइट, तो 75 का आंसर हुआ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है, स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड effectively enough to meet the needs of the body। वो अवस्था जब शरीर की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रक्त आपूर्ति नहीं कर पाता है हृदय, तो उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है हार्ट फेलियर। ये आपके डिसऑर्डर में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 76। हिंदी मीडियम वालों की एनसीईआरटी में हृदयपात हृदयघात के बारे में कंफ्यूजन दे रखा है। तो आपको पता होगा, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैंने बताया था कि हिंदी की एनसीईआरटी में हृदयघात हृदयपात मिक्स कर रखे हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं और दोनों का मतलब भी अलग अलग है, और उनको उल्टा दे रखा है हिंदी की एनसीईआरटी में। तो हिंदी की एनसीईआरटी वाले बच्चे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उन्हें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मैं फिर बता देती हूँ कि हार्ट फेलियर, हार्ट का एक ही उद्देश्य है, हृदय का एक ही उद्देश्य है, पूरे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई करना। अगर वो इस उद्देश्य में ही फेल होता है, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। जबकि अगर मसल मरती है ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, कौन सी मसल बेटा? हृदय की, स्वयं हृदय की मसल अगर मरती है यानी कार्डिक पेशी मरती है, तो उसको हम हार्ट अटैक यानी हृदयघात कहते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग चीजें हैं। तो आपका आंसर होगा हार्ट फेलियर, क्योंकि इसमें शरीर की बात की गई है। अगर शरीर की जगह हृदय पेशी यानी हृदय की मसल की बात की जाती, तो ये हार्ट अटैक हो जाता। लेकिन क्योंकि बॉडी की बात की गई है, इसलिए हार्ट फेलियर है, ना कि हार्ट अटैक। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बेटा, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स रिमेन ओपन व्हेन? सेमी ल्यूनर वॉल्व कब खुले रहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके वेंट्रिकल और धमनी यानी आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं, पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा सहित, इनमें और वेंट्रिकल के बीच यानी निलय के बीच कपाट यानी वॉल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल या अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, ये कब खुले रहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो सेमी ल्यूनर वॉल बेटा तभी खुलते हैं जब वेंट्रिकल का ना सिस्टोल होता है, यानी जब निलय का
संकुचन हो तब खुलते हैं। तो बस हमें ऑप्शन में यही ढूंढना है कि वेंट्रिकल का सिस्टोल कहाँ हो रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। ब्लड फ्रॉम पल्मनरी वेन फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। पहली बात तो पल्मनरी वेन एट्रिया में आएगी, ना कि वेंट्रिकल में। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। पल्मनरी वेन एट्रिया में आती हैं, ठीक है? और वो भी लेफ्ट एट्रिया में, ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल खून से भर रहा हो तब सेमिलुनर वॉल्व बंद रहते हैं, ठीक है? तभी तो वेंट्रिकल भर पाएंगे खून को, नहीं तो खून नीचे से निकल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ब्लड फ्रॉम वेना कावा फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो पहली बात तो वेना कावा से जो खून है ना, वो राइट वेंट्रिकल में नहीं आता, राइट एट्रिया में आता है, ठीक है? इसलिए ये भी क्या हुआ, गलत। नेक्स्ट, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व आर ओपन। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं जब जॉइंट डायस्टॉल होता है, और इस समय एसएलवी यानी सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं, यानी क्लोज होता है। और आपसे पूछा गया है कब खुले हैं, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं है। तो बचा जो है वही आंसर है, फिर भी हम उस पर विवेचना करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं भी लिखा तो ये लिखा है कि ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी पाथवेज में जा रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल पे आर्टरीज को ब्लड मिलता है, और जब आर्टरीज को ब्लड मिलता है तो ही तो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट हो पाएंगे। तो इन्हीं को तो हम सर्कुलेटरी पाथवे की आर्टरीज कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आर्टरी नहीं भी दे रखा तो सर्कुलेटरी पाथवे दे दिया है, तो आंसर हो गया 4। ब्लड जब वेंट्रिकल से अपने अपने आर्टरीज में जाए, अपने अपने सर्कुलेटरी पाथवे में जाए, तब सेमिल्यूनर वॉल्व खुले रहने चाहिए, और यही काम होता है वेंट्रिकल सिस्टोल में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। बड़ा इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 हमें बोल रहा है कि नियरली सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट और 70 टू 80% इलेक्ट्रोलाइट और पानी कहाँ पुनः अवशोषित यानी रीएब्जॉर्ब होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी एक्सक्रीशन चैप्टर में, पीसीटी के पैराग्राफ में ये लिख रखा है। पीसीटी में होता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यानी सर्वाधिक पुनः अवशोषण, और ये होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी में। तो पीसीटी इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि चयनात्मक स्त्राव यानी H+ और K+ का सेलेक्टिव सिक्रीशन कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि H+ और K+ का सिक्रीशन पीसीटी भी करता है, डीसीटी भी करता है, और कलेक्टिंग डक्ट भी करती है। तो बस ये ऑप्शन मैच करिए। अमोनिया का कलेक्टिंग डक्ट नहीं करती, पीसीटी डीसीटी ही करेंगे, और हमसे सिर्फ H+K+ पूछा गया है। तो देखिए, पीसीटी और हेनले लूप दे रखा है। हेनले लूप मुझे 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। हेनले लूप H+K+ का कोई स्राव यानी सिक्रीशन नहीं करते। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही हेनले लूप के कारण एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या, बचा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 3, कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमें बोल रहा है कि गलत कथन चुनिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ऑलराइट, मिट्रल वॉल्व, मिट्रल कपाट बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बिल्कुल सही है। मिट्रल वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व है, और बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ही होते हैं। तो ये सही है, सही है, इसलिए आंसर नहीं है। ठीक है। सेकंड, बाइकस्पिड वॉल्व बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। बताइए, यही गलत है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में तो सेमी लूनर वॉल्व होंगे, ठीक है ना? और जो बाइकस्पिड वॉल्व है वही तो मिट्रल वॉल्व है, तो ये तो सेम होता है भाई। तो बाइकस्पिड वॉल्व ही मिट्रल वॉल्व होते हैं, और वो होते हैं लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में।
और जबकि यहाँ लिख दिया लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, जबकि उनके बीच में सेमीलुनर वॉल्व होंगे, तो यही इनकरेक्ट है। फिर भी थर्ड ऑप्शन देखिए, ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, सही है। सेमीलुनर वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट आपसे पूछा था, तो आंसर हो गया 80 का 2। ऑलराइट, चलिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 81, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हमें कह रहा है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड बाय द लंग इन 1 आवर। 1 मिनट में 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं आपके लंग, ऐसा एनसीईआरटी में प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना करेंगे? तो 1 मिनट में अगर 200 ml, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 hour has 60 minutes। तो 60 मिनट में करेंगे 200 इंटू 60, सॉरी 60, 200 इंटू 60। तो 200 इंटू 60 आप करेंगे तो कितना हो गया? तो ये हो गया 12,000 ml। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2000 दे रखा है, ये गलत है। 200 ml ये तो प्रति मिनट होता है, तो ये गलत है। बाकी दो ऑप्शन लीटर के हैं। ठीक है, तो 12,000 ml कितना होता है? 12 लीटर होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया 3। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन था, बस आपको याद रखना है कि 200 ml प्रति मिनट निकालते हैं आपके लंग, तो 1 घंटे में निकालेंगे 200 इंटू 60। ठीक है, याद रखिए 200 इंटू 60 है ये। ऑलराइट, तो 200 इंटू 60 आपके अगर लंग निकाल रहे हैं तो वो हो गया 12,000 ml, जो है 12 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीएच ऑफ द ह्यूमन यूरिन, क्वेश्चन नंबर 82। द पीएच ऑफ द ह्यूमन यूरिन इज, प्योरली एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। ह्यूमन यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक और उसका पीएच होता है 6। इट इज स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, कोई भी बेचना की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड, लेना है, फ्रॉम अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। ना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ओ ब्लड ग्रुप वो होते हैं जिनके पास कोई एंटीजन नहीं होता, ना ए ना बी। लेकिन जब एंटीबॉडी की बात करें तो इन पे सारी एंटीबॉडी हैं, ए भी है एंड बी भी है, तो इनमें एंटीबॉडी सारी हैं। और हमेशा खून लेने वाले की मौत होती है, तो खून लेने वाले को ये ध्यान रखना है कि उसके पास जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन आने ना पाए। यानी ना तो इसको ए एंटीजन ब्लड दे सकता है, ना इसको बी एंटीजन ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी है। अगर दोनों को मारने के लिए एंटीबॉडी है तो ना ए आने पाए ना बी आने पाए, और इन तीनों ऑप्शन में ए और बी दे रखे हैं, तो ये गलत हो गए। तो आंसर इज ओनली वन। ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है, क्योंकि ओ ही एकलौते ब्लड ग्रुप होते हैं जिनमें कोई एंटीजन ए और बी नहीं होते। ठीक है, तो एंटीजन मैच करके ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने चाहिए। ए और बी अगर नहीं है तो हम दे ही नहीं सकते, इसलिए ओ को सिर्फ ओ ही देगा। और राइट, 83 के बाद चलते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 हमें बोल रहा है ऑड वन चुनने को विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्वेट। श्वेत के संघटकों के संदर्भ में विषम का चयन करना है। तो जो स्वेट होता है उसमें मेनली निकलता है वाटर, NaCl। तो NaCl तो निकलता है, यूरिया निकलता है थोड़ा मात्रा में, और लैक्टिक एसिड भी निकलता है। ये सब आपके एनसीईआरटी में रोल ऑफ द अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन दे रखा है पैराग्राफ में। लेकिन जो स्टेरॉल्स है ना, ये स्टेरॉल्स निकलते हैं सेबेशियस ग्लैंड से। जो आपकी शरीर की तैलीय ग्रंथियां हैं, वो तेल और चिकने पदार्थों का उत्पादन करती हैं, जिन्हें हम स्टेरॉल या स्टेरॉइड्स कह सकते हैं, जैसे कि कोलेस्टेरॉल। ये सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है, तो बाकी सब स्वेट में पाए जाएंगे, लेकिन जो स्टेरॉल है वो नहीं पाया जाता, इसलिए आंसर हुआ 4। तो 84 का 4 भाग विषम यानी ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है अ इंक्रीज इन ब्लड फ्लो
ब्लड का बहाव तेज कर दिया गया है। तो अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो कर दिया है टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ। अगर बीपी बढ़ा है तो एट्रिया क्या निकालेगा, तो एट्रिया निकालेगा ANF, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, क्योंकि वो वेजोडायलेटर है और बीपी क्या करता है, कम। ठीक है, तो बस वही ऑप्शन आपको ढूंढना है और वो ऑप्शन मिल रहा है आपको थर्ड। ठीक है, ANF किडनी से नहीं निकलता, हार्ट से निकलता है। ADH ब्लड फ्लो के बढ़ने से एट्रिया से नहीं निकलता, हाइपोथैलेमस से निकलता है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो वो भी नहीं होगा। एट्रिया ऑफ हार्ट मेंशन है। ठीक है, तो किडनी से तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो वैसे भी हार्ट से निकलने का एक ही ऑप्शन था। तो अगर आपको नहीं भी पता था तो क्वेश्चन में एट्रिया ऑफ हार्ट तो साफ साफ मेंशन है और हार्ट का ऑप्शन सिर्फ एक है, तो आंसर होगा ANF। ऑलराइट सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 का 3 आंसर हो क्या है, 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विथ फोर चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 86 एक्सेप्शन पूछ रहा है। तो वो बोल रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए और पूरा चार चैम्बर का हार्ट। तो चार चैम्बर का हार्ट बर्ड में मिलता है, मैमल में मिलता है, एम्फीबियन में नहीं मिलता और सम रेप्टाइल में मिलता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल फैमिली के होने चाहिए। तो ओनली क्रोकोडाइल्स हैव फोर चैम्बर हार्ट इन रेप्टाइल। तो आंसर हो गया 3। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि इनमें चार कक्ष संपूर्ण नहीं बनते हैं उभयचरों में यानी एम्फीबियन में, इसीलिए वहां थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, ना कि फोर चैम्बर्ड। ऑलराइट, 87, क्वेश्चन नंबर 87। ह्यूमन kidney can produce urine nearly dash times concentrated than the initial filtrate formed। तो initial filtrate जो होता है बेटा, वो हमारा होता है 300 मिली ऑस्मॉल प्रति लीटर का, जबकि जो हम यूरिन बना सकते हैं वो यूरिन हमारा मैक्स टू मैक्स कंसंट्रेशन रखता है 1200 मिली ऑस्मॉल प्रति लीटर का। तो ये कितने गुना हो गया, ये हो गया 4 गुना, और ये एनसीईआरटी ने लिखा भी है। ठीक है, तो हम 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फिल्ट्रेट या ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 फिर से एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है। एनालॉजी कंप्लीट करने को बोल रहा है। एंटीनल ग्लैंड अगर प्रॉन में मिलते हैं तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किस में मिलेंगे। नाउ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में मिलते हैं, तो आंसर हो गया 2। ठीक है, और अगर आपको फिर भी एलिमिनेट करना हो तो अर्थ फॉर्म में मिलते हैं नेफ्रीडिया, जबकि प्लेनेरिया एक प्लैटीहेल्मिंथ है, एम्फिओक्सस सेफेलोकॉर्डेट है, तो दोनों में मिलेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, तो अगर आप एलिमिनेशन भी करते तो आंसर होता 2। नेक्स्ट, 89, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा गया है जब एक्सेस हो जाए बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम, यानी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो रही है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़े तो पानी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो रिलीज होता है एक्स फैक्टर का, जो कि एक हार्मोन है, और डिक्रीज होता है, ये एक्स हार्मोन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन डिक्रीज होगा। ऑलराइट, एंड उसके संदर्भ में ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस में है वो कैन गेट वाई। तो ये आपके रेगुलेशन का क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन का। तो अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, ध्यान से समझिएगा, पानी की कमी है तो एडीएच बढ़ता है, लेकिन बोला क्या गया है, पानी की अति है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गए हैं, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गए हैं तो एडीएच क्या होगा, कम होगा। ये एक्स कौन हुआ, एडीएच। पहले ऑप्शन में देखिए एएनएफ दे रखा है, वो तो हाई बीपी पे निकलता है, ठीक है ना, और वो तो ब्लड प्रेशर बढ़ने पर उल्टा बढ़ेगा क्योंकि वो बीपी कम करवाने आता है। तो एक्स में मेरे पास एडीएच दिख रहे हैं दो, वेसोप्रेसिन इज द अनदर नेम ऑफ एडीएच, और
फोर्थ ऑप्शन में भी ANF लिखा है तो वो गलत हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में बीपी बढ़ता है तो निकलता है ANF, लेकिन अगर आपकी बॉडी में बीपी कम होता है तो निकलता है ADH, क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमी है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है पानी की अति हो गई है। पानी की अति हो गई है तो ANF निकलना चाहिए, लेकिन उसने बोला क्या है, डिक्रीजेस। तो ANF तो बढ़ेगा ना, तब घटेगा थोड़ा ना। तो घटने वाला कौन होगा? घटने वाला होगा ADH। पानी की कमी है तो ADH बढ़ाओ, पानी की अति है तो ADH घटाओ। तो पानी बहुत बढ़ गया है तो ADH घटेगा। तो पहला आंसर जो एक्स का होगा वो वेसोप्रेसिन है। फिर ऑस्मो रिसेप्टर का क्या होगा? तो जब पानी कम होता है तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, लेकिन अगर पानी ज्यादा हो गया है तो ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हो जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, इधर लिखा है एक्टिवेटेड, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही आंसर है कि ADH की मात्रा घटेगी अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है। ADH पानी कम होने पर ज्यादा निकलता है, लेकिन अगर पानी ज्यादा निकल बन गया है बॉडी के अंदर, पानी बहुत ज्यादा आ गया है बॉडी के अंदर, तो ADH का अमाउंट हटा दिया या कम कर दिया जाता है और ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है ना कि कम। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट सिर्फ तब होते हैं जब पानी कम होता है, तो स्विच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्योरली बेस्ड ऑफ NCERT, बट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थे, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 90, क्वेश्चन नंबर 90, फर्स्ट हार्ट साउंड। चलिए बेटा, हार्ट साउंड की बात करें तो पहली हार्ट साउंड होती है लब। ठीक है, लब आता है कब? ये पूछ रहा है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, पहली जो ध्वनि आती है हृदय की वो लब होती है, और लब तब आते हैं जब कस्प वॉल जो होते हैं आपके, कस्प वॉल वो क्लोज हो जाते हैं। कस्प क्लोज होते हैं, कस्प को एवी वॉल भी कहा गया है। तो बस वो ऑप्शन ढूंढिए। इधर लिखा है ओपनिंग, ये खत्म हो गया। क्लोजिंग, ओपनिंग, ओपनिंग वाले तो हटा ही दीजिए, क्योंकि ओपनिंग ऑफ वॉल्स पे कोई आवाज नहीं है आपके कोर्स में। तो क्लोजिंग, क्लोजिंग के दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड। पहले में लिखा है एवी वॉल्व और दूसरे में लिखा है सेमील्यूनर वॉल्व। तो कस्प क्लोज होते हैं तो कस्प को हम क्या कहते हैं? एवी वॉल्स। ठीक है, तो आंसर हो गया फर्स्ट, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व। बहुत ही इजी पेपर, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था ये, सरल सुंदर सटीक। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बेटा दीजिए इजाजत। थैंक यू।